पीआर इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। जिला पंचायत अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद परिवार सहमा हुआ है और तत्काल पुलिस और प्रशासन के अफसरों से एक्शन की मांग की गई है। जहां यह खबर आ रही है यूपी के संभल से। संभल की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव को ही पर्सनल मोबाइल पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के ससुर राजेंद्र सिंह यादव की तहरीर पर थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष को धमकी की खबर फैली तो पूरे जिले में सियासत तेज हो गई है। वहीं प्रशासन और पुलिस के अफसरों के हाथ पांव भी फूल रहे हैं क्योंकि कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में पता लगा है कि जिस मोबाइल से धमकी दी गई है वो मोबाइल राजस्थान का है। लोग बता रहे हैं कि पर्सनल मोबाइल पर फोन करने वाले ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारे पति को बिछा दूंगा, हमेशा के लिए सो जाने के लिए तैयार हो जाओ। धमकी मिलने से जिला पंचायत अध्यक्ष का पूरा परिवार सहमा हुआ है और पुलिस प्रशासन के अफसरों से तत्काल एक्शन की मांग की गई है। अब देखना है कि पुलिस एक्शन मोड में कब आती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आप सभी अभिभावकों, शिक्षकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों को बैलेंस सनबीम स्कूल परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। श्री अशोक खंडेलिया चेयरमैन, श्रीमती अवंतिका खंडेलिया डायरेक्टर, बैलेंस सनबीम स्कूल, सम्मोपुर सिधारी, आजमगढ़। Good morning. Very happy Independence Day. This year Independence Day motto is Nation First, Always First. That was originated by Mahatma Gandhi on this very land. A place like India is an example of the nation first. India is of course a very great country which has taught us so much about human rights, culture and the brotherhood. I firmly believe any nation which is born in particular cannot be worthy unless there are people within its border who loves it and have invested all its thought, devotion and sweat. Don't we all get that kind of feeling when we win a trophy or a World Cup? If yes, if you are getting that feeling in your heart, then you are truly an Indian. Thank you so much. पूर्वांचल में घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि हार जीत तो दूसरी बात है, लेकिन सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। समाजवादी पार्टी से लौटे दारा सिंह चौहान भाजपा से फिर मुकाबला कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह सामने टक्कर दे रहे हैं। आज नामांकन के दौरान पुलिस से गजब की नोकझोंक हो गई, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और पुलिस के अफसरों से। घोसी विधानसभा में नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जब नामांकन करने जा रहे थे तो पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष को भी अंदर भेजने की मांग की। पुलिस के अफसरों ने रोक दिया। इस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और कहा कि भाजपा प्रत्याशी के साथ
उनके जिलाध्यक्ष तो गए थे, तब आप लोग कुछ नहीं बोले। इस पर नारेबाजी होने लगी। हालांकि बाद में पुलिस के बड़े अफसर पहुंचे और उन्होंने जिलाध्यक्ष को अंदर नहीं जाने दिया, फिर भी सपाइयों को चुप भी करा दिया। चुनाव में खार चढ़ रही है। हार जीत क्या होगी, कब होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन माहौल पूरी तरह गर्म है, क्योंकि सामने 24 का लोकसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी हो या भाजपा साबित करना चाह रही है कि हम ही 20 हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। अखिलेश मिश्र गुड्डू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी। आइए अपने आजमगढ़ को और सुंदर बनाएं। अखिलेश मिश्र गुड्डू, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अमन चैन हो, प्रेम और भाईचारे का वैश्विक रूप से विस्तार हो, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी। खास बात यह कि संस्था के पास एक ऊर्जावान और विद्वत पदाधिकारियों की सशक्त टीम है, जो लगातार इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग भी कर रही है। आज इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया बॉम्बे महाराष्ट्र चैप्टर के साधारण सभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। महाराष्ट्र ठाणे के भिवंडी स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल कैंपस में हुई इस बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ रिटायर्ड शिक्षक जनाब जाकिर खान ने की। दिल्ली से आए मनोज कुमार चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक के दौरान बॉम्बे चैप्टर के वर्तमान अध्यक्ष अक्षय गुप्ता जी के प्रस्ताव पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल भिवंडी के संस्थापक जनाब अयाज अहमद खान को बॉम्बे चैप्टर का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनके सहयोग की जिम्मेदारी पल्लवी शिवगन को सौंपी गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि बॉम्बे चैप्टर के नए अध्यक्ष जनाब अयाज अहमद खान जल्द ही नए सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चयन भी पूरा कर लें। बॉम्बे चैप्टर के नए अध्यक्ष श्री खान ने सभी का हृदय से आभार जताया और कहा कि संस्था को और ऊंचाई तक ले जाने में हर संभव कोशिश करेंगे। अन्य वक्ताओं ने भी अपने सारगर्भित विचार रखे। हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी के सेंट्रल प्रेसिडेंट तेज तर्रार रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर श्री योगेंद्र नारायण हैं और जनरल सेक्रेटरी आजमगढ़ यूपी में कमिश्नर रहे रिटायर्ड सीनियर IAS डॉक्टर RK भटनागर जी हैं। श्री खान ने इन वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी आभार जताया। इस महत्वपूर्ण बैठक में भिवंडी मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार श्री मुनीर अहमद मोमीन, श्री कौशल गुप्ता, अबू जर अंसारी, एडवोकेट शाकिर अली अंसारी, श्रीमती सबीहा मोमीन, श्रीमती कुलसुम अंसारी, श्रीमती अनीता, शबाना रब्बानी, उमर हुसैन, साजिद शेख, जाकिर भाई और सुनील कन्नौजिया समेत कई पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। यकीनन देश और दुनिया में आज ऐसी ही पहल की जरूरत भी है कि हर गांव, गली, शहर से आगे बढ़ सरहदों के पार पूरी दुनिया में अमन और चैन बढ़े। गुडविल सोसाइटी के पदाधिकारियों का यह प्रयास
काबिले तारीफ है। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आप सभी अभिभावकों, शिक्षकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों को जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब अयाज अहमद खान, संस्थापक CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आजमगढ़ एंड भिवंडी, महाराष्ट्र। बारहवीं तक ऐसी पढ़ाई हो कि उसके बाद जॉब और जिंदगी दोनों की ही राहें आसान हो जाए। यही सोचते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स और गार्जियंस। आपकी इसी सोच और सपनों को साकार कर रहा है CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल आज यूपी के आजमगढ़ से लेकर भिवंडी, महाराष्ट्र तक छाया हुआ है। यहाँ 12वीं तक की क्वालिटी एजुकेशन के साथ नीट, JEE और CUT की स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं CPS के शानदार कैंपस में और जानते हैं कि आखिर क्यों CPS स्टूडेंट्स और गार्जियंस की पहली पसंद बना हुआ है। बदलते परिवेश में आज एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आज स्कूलिंग के साथ कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी बेहद जरूरी हो गई है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में छात्र छात्राओं को सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम स्कूलिंग के साथ कराती है नीट, JEE व CUT की स्पेशल तैयारी। यहाँ मिल रही क्वालिटी एजुकेशन का ही नतीजा है कि इस बार CBSE 10वीं और 12वीं के शानदार रिजल्ट आए। कॉलेज के छात्र सैयद अली जावेद रिजवी ने क्लास 12th में 95.6% मार्क्स के साथ कॉलेज टॉप किया है। वहीं हाई स्कूल में सिद्धार्थ यादव ने 97.2% के साथ सफलता का परचम लहराया और सभी बच्चों के भी रिजल्ट काफी शानदार रहे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके बच्चे को भी पढ़ाई के साथ नीट, JEE और CUT की तैयारी करनी है तो उन्हें कोटा और दिल्ली के भंवर में मत फंसाइए। उन्हें भेजिए CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। नए सेशन में CPS जाफरपुर के अलावा फरीहा, मुबारकपुर और CPS भिवंडी, महाराष्ट्र में क्लासेस नर्सरी से 9th एंड क्लास 11th में प्रवेश प्रारंभ। जल्दी कीजिए, अपने बच्चों के शानदार फ्यूचर, शानदार करियर के लिए तुरंत एडमिशन कराइए ताकि आपका बेटा, आपकी बिटिया भी पीछे ना रह जाए। जॉब और जिंदगी दोनों जगह सफलता का परचम फहराए। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जहां तराशे जाते हैं भविष्य के कोहिनूर।
आजमगढ़ में परिषदीय स्कूलों की दशा बेहद खराब है। अभिभावकों को, शिक्षक हों या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर खुद बीएससी साहब, लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। इसका खुलासा हुआ है राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ से आई विशेषज्ञों की टीम के अचानक निरीक्षण से। जी हां, औचक निरीक्षण हुआ है। टीम ने ठेकमा के कुछ विद्यालयों का निरीक्षण किया तो कहीं विद्यालय में बच्चे ही कम मिले, तो कहीं एमडीएम भोजन में लापरवाही मिली और कहीं शिक्षक और अनुचर गैरहाजिर थे। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 3 प्रधानाध्यापकों और 1 अनुचर के निलंबन का आदेश दिया गया है। हम आपको जानकारी दे दें कि प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड हुई सूचना के आधार पर आजकल लखनऊ की एक विशेष टीम आजमगढ़ में धमक पड़ी है। ठेकमा ब्लॉक के 3 विद्यालयों पर टीम ने औचक निरीक्षण किया, जहां स्थिति बेहद खराब थी। सबसे पहले टीम पहुंची कंबोजिट विद्यालय एरौली, जहां 210 बच्चों के नामांकन के बाद 96 बच्चे ही मौजूद थे। इतना ही नहीं, वहां की निपुण तालिका के तहत चिन्हांकन भी नहीं किया गया था। दूसरे विद्यालय की बारी थी चंद्रभानपुर की। यहां न तो हैंडवाश था और न ही तमाम सुविधाएं बच्चों को मुहैया हो रही थी, लिहाजा टीम के अफसर भड़क गए। तीसरा विद्यालय जिसका निरीक्षण हुआ है बउआ पार का है। यहाँ भी 77,000 रुपया खर्च किया गया है, लेकिन काम कुछ नहीं दिख रहा। अब 3 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ निलंबन का एक्शन ले लिया गया है। बाकी विद्यालयों तक खबर धीरे धीरे पहुंच गई है। कुछ सुधारने की कवायद हो रही है। देखना है अगला निरीक्षण किसका होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पिछले कई मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली आजमगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी सौम्या सिंह ने एक और शानदार प्रदर्शन किया है। जी हां, राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता में विजेता बनी है जनपद की तेज तर्रार खिलाड़ी सौम्या सिंह। यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली सौम्या अब उत्तर प्रदेश की बड़ी खिलाड़ी बन चुकी हैं और नई सफलता ने और हौसला बढ़ाया है। हम आपको जानकारी दे दें कि गाजियाबाद में ही हाल ही में संपन्न हुई है यूनेक्स सनराइज फर्स्ट अप स्टेट मेजर किंग रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता। यहां 13 वर्षीय आयु वर्ग के युगल में विजेता होने का गौरव प्राप्त किया इस नई होनहार खिलाड़ी ने। सौम्या सिंह की इस विजय यात्रा में अरुणिमा यादव बहराइच भी शामिल रहीं। इस जोड़ी ने अनर्वी पाठक और श्री नामोहन की जोड़ी को 21-17, 21-8 के एक तरफा मुकाबले में पराजित कर दिया। इस खबर से आजमगढ़ के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। सौम्या की कामयाबी में एक तरफ जहां उनके पिता वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे राकेश सिंह का योगदान है, वहीं कुशल मार्गदर्शक की भूमिका में स्वयं अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अजेंद्र राय लगे रहे हैं। इस सफलता पर पूरा आजमगढ़ खुश है। बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी डॉक्टर DP राय, डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, रमाकांत वर्मा समेत तमाम पदाधिकारियों ने अपनी ओर से बधाई दी है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री से लेकर DGP तक का आदेश आ रहा है, लेकिन पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं कर रही है। इस बार तो पुलिस वालों ने हद ही कर दी। पुलिस चौकी परिसर में एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। यह खबर फैली तो पूरे शहर में हंगामा शुरू हो गया। बड़ी तादाद में लोग चौकी परिसर में जुटे और बवाल करने लगे। गनीमत रही कि 10 थानों की फोर्स मौके पर आई और किसी तरह लोगों को शांत कराया। हालांकि अफसरों के निर्देश पर दरोगा समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। जहां बड़ी खबर आ रही है वो यूपी के कानपुर शहर से। जानकारी मिली है कि कानपुर शहर के हनुमंत विहार चौकी में ही घटना हुई है और मामला जमीन से जुड़ा है। जानकारी मिली है कि बिधनू के सीढ़ी लालपुरवा निवासी दिनेश सिंह भदौरिया का हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में एक प्लाट है। इसी प्लाट को लेकर एक महिला प्रीति जिसका नाम है, उसके साथ दिनेश का विवाद चल रहा था। यहाँ पर दिनेश ने निर्माण शुरू किया। रोकने के लिए प्रीति पहुंची थी
और बाद में पुलिस वाले भी आ गए। आरोप लगा है कि प्रीति के कहने पर ही चौकी की पुलिस दिनेश को पकड़ ले गई और जहां गल्ला मंडी के चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह भी मौजूद थे। पुलिस ने चौकी परिसर में दिनेश की इस कदर पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। आरोप यह भी है कि पुलिस के साथ प्रीति ने भी दिनेश को पीटा था। बहरहाल बवाल शुरू हुआ तो बड़े अफसरों तक मामला पहुंचा और 10 थाने की फोर्स आई। इसी तरह अभी तो लोग शांत हैं। इस मामले में दरोगा समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। अब देखना है कि पुलिस आगे छानबीन सही करती है या फिर दरोगा को बचाने का प्रयास। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शहर से लेकर गांव तक के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में अच्छे व प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन मिले, इसके लिए एमेल्टा द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। एमेल्टा यानी ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन। इस संस्था से एफिलिएटेड कुछ अच्छे कॉलेज हैं जो छात्र छात्राओं को बेहतर प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है पूर्वांचल के आजमगढ़ का भारत पैरामेडिकल कॉलेज ठेकमा। आज इस कैंपस के छात्र छात्राएं पहुंचे थे IMA के ब्लड बैंक में, जहां वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BN दुबे ने उन्हें ब्लड से जुड़ी बारीकियां बताई। इतना ही नहीं, यहां छात्र छात्राओं ने खुद रक्तदान का महादान भी किया। रक्तदान करने वालों में छात्रा नेहा विश्वकर्मा, दीपा, खुशहाली, मनीषा और साक्षी समेत तमाम छात्राएं शामिल रहीं। तो उधर छात्रों की विंग से किशन प्रजापति, लकी यादव और मनीष समेत तमाम छात्र भी आगे आए। यहां मौजूद भारत पैरामेडिकल कॉलेज ठेकमा के डायरेक्टर डॉक्टर MN प्रजापति ने कहा कि ब्लड डोनेशन एक पुण्य का ही काम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जो छात्र छात्राओं ने निभाई है। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय रक्तदान किसी का जीवन दान दे देता है। ऐसे में हर व्यक्ति को जरूर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे आगे चलकर मेडिकल की सेवा के क्षेत्र में बेहतर साबित हों। निश्चित तौर पर संस्था की यह पहल काबिले तारीफ है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कई बार अधिकारियों से कहा, PWD के अफसरों से कहा, लेकिन निजामाबाद से भदुली की सड़क नहीं बनी। यही वजह रही कि इसके दोहरीकरण और सुदृढ़ीकरण की मांग को लेकर समाज सेवी अरुण कुमार अपनी पत्नी कुलदीप कौर के साथ भदुली मार्ग पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। यह खबर जब SDM साहब को पता लगी तो आज वे पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द काम कराया जाएगा। उप जिलाधिकारी निजामाबाद प्रेमचंद मौर्य आज इस स्थल पर पहुंचे और जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और कहा कि जरूर जल्द से जल्द प्रयास होगा कि सड़क का चौड़ीकरण करा दिया जाए। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जरूरी है कि अब ऐसे ही अनशन और प्रदर्शन शुरू किया जाए, तभी सड़क बने। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आप सभी अभिभावकों, शिक्षकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों को जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब अयाज अहमद खान, संस्थापक CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आजमगढ़ एंड भिवंडी, महाराष्ट्र।